तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस मूवी का नाम है नाइट क्रॉलर। तो चलो यार, बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि लॉस एंजलिस शहर में एक रात के सन्नाटे में एक लुइस नाम का आदमी रेल यार्ड में लगे लोहे की जाली को काट रहा होता है और उस लोहे की जाली को भंगार में बेचकर लुइस आज पैसे कमाने की पूरी प्लानिंग कर चुका था। लेकिन तभी वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड आ गया और उस गार्ड ने जब लुइस से उसकी आईडी मांगी, तब यहाँ पर लुइस ने उसे आईडी देने के बहाने उसके ऊपर हमला कर दिया और यहाँ पर लुइस ने उस गार्ड से उसकी घड़ी भी चुरा ली और यहाँ पर लुइस उसे बेहोश करके वहाँ से भाग निकला। अब यहाँ पर जो कुछ भी उसने चुराया होता है वो सारे सामान को लेकर वो कबाड़ खाने में बेच देता है और यहाँ पर लुइस उस कबाड़ वाले से एक जॉब के लिए पूछता है, क्योंकि अब वो इस तरह की चोरी करते करते थक चुका है। और यहाँ पर लुइस बड़े अच्छे से अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन यहाँ पर वो कबाड़ खाने का मालिक लुइस से सीधा कह देता है कि वो चोरों को नौकरी पे नहीं रखता। अब इस बात पर लुइस उसकी तरफ देखकर एक अजीब तरीके से मुस्कुराया। अब यहाँ पर लुइस घर जाते वक्त यही सोच रहा होता है कि वो कब तक ऐसे ही चोरी चकारी करता रहेगा। अगर उसके पास एक ढंग की नौकरी होती तो आज वो इस तरीके से चोरी चकारी करके अपना गुजारा नहीं कर रहा होता। और यार यहाँ पर ये समय 2009 का चल रहा होता है, जब यूएसए में भारी तंगी चल रही होती है, जिस वजह से लोगों को नौकरियां भी नहीं मिल रही होती और सभी के धंधे काफी डाउन होते हैं। अब यहाँ पर लुइस गाड़ी से वापस घर जा रहा होता है कि तभी उसकी नजर कुछ पुलिस वालों की वैन पर गई, जो कि हाईवे पे हुए एक कार एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। अब उसी वक्त एक जोय नाम का रिपोर्टर अपने असिस्टेंट के साथ वहां पर आदम का और उस कार एक्सीडेंट की वीडियो बनाने लगा। अब यहाँ पर लुइस ने जब जोय से पूछा कि वो कौन से न्यूज चैनल के लिए काम करता है, तब फिर जोय ने उसे बताया कि वो असल में एक फ्रीलांसर है और वो किसी भी चैनल के लिए काम नहीं करता। वो तो बस अपनी वीडियो फुटेज शेयर करता है उस चैनल को जो कि उसे सबसे ज्यादा पैसे दे सके। अब यहाँ पर लुइस को लगा कि वो भी ये काम कर सकता है और उसने अगले ही दिन किसी बंदे की एक महंगी सी साइकिल चुराकर और उस साइकिल को भंगार में बेचकर एक सेकंड हैंड कैमरा और एक पुलिस रेडियो स्कैनर खरीद लिया। अब यहाँ पर उसने पुलिस रेडियो स्कैनर तो खरीद लिया, लेकिन उसे पुलिस कोड्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन फिर इंटरनेट की मदद से लुइस ने पुलिस के सभी रेडियो कोड्स को डिकोड कर लिया। अब एक रात रेडियो स्कैनर की मदद से लुइस को शहर में हुए एक हादसे के बारे में पता चला और लुइस उसी वक्त अपनी गाड़ी को भगाकर उस लोकेशन पर पहुंच गया और वहां पर पहुंचते ही उसने फटाफट से उस हादसे की वीडियो बनाना शुरू कर दी। और तब तक वहां पर जोय भी पहुंच चुका था और अब कैमरे में सही एंगल लेने के चक्कर में लुइस क्राइम सीन के कुछ ज्यादा ही पास चला गया। फिर अब इससे गुस्सा होकर पुलिस ने जोय और लुइस को दोनों को ही वहां से भगा दिया। अब उसी रात लुइस अपने वीडियो फुटेज को बेचने एक KLW नाम की एक लोकल एजेंसी के पास पहुंचा, जहां पर उसकी मुलाकात मॉर्निंग न्यूज की डायरेक्टर नीना से हुई। और नीना को यहाँ पर लुइस की वीडियो फुटेज काफी अच्छी लगी और उसने यहाँ पर उसी वक्त उससे वो $250 में खरीद ली। और अब अगली सुबह जब लुइस ने अपनी फुटेज न्यूज में देखी तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और अब तो लुइस समझ चुका था कि अब उसे इसी फील्ड में अपना फ्यूचर बनाना है, लेकिन वो ये भी जानता है कि वो सारे काम अकेले नहीं कर सकता। इसीलिए फिर उसने एक रिक नाम के लड़के को अपने साथ काम पर रख लिया। और अब रिक और लुइस दोनों ही दिन भर पुलिस के कोड्स को सुनने में लगे रहते हैं और रिक का काम सिर्फ उन सिग्नल्स को सुनकर उनकी लोकेशन का पता करना होता है, ताकि फिर लुइस उन क्राइम लोकेशंस पर पहुंचकर उन हादसों की वीडियो बना सके। अब उसी रात लुइस को शहर में हुए एक कार एक्सीडेंट के बारे में पता चला और जैसे ही उन्हें खबर मिली, लुइस और रिक जल्दी से कार में बैठकर उस लोकेशन की तरफ निकल पड़े। और रिक यहाँ पर लगातार गूगल मैप की मदद से लुइस को रास्ता बता रहा था, लेकिन हालांकि एक जगह कंफ्यूज होने की वजह से हादसे की जगह पर रिक और लुइस को 5 मिनट लेट हो गया। और तब तक वहाँ पर जोय ने पहले ही आकर वहाँ पर फुटेज बना ली थी। उस हादसे में घायल आदमी को भी एम्बुलेंस में चढ़ा दिया गया था, मतलब कि लुइस के हाथ में कुछ भी नहीं लग पाया। और हालांकि आज रिक का पहला दिन था, इसलिए लुइस ने उसे माफ कर दिया। जिसके बाद फिर वो अगली क्राइम लोकेशन की तरफ निकल गए और क्राइम लोकेशन पे पहुंचते ही लुइस ने वहां पर एक पड़ोसी से क्राइम के बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ खास पता नहीं चल पाया। और तब यहाँ पर घर के ओनर्स भी बाहर पुलिस वालों से बात करने में लगे हुए थे। तब यहाँ पर लुइस मौका देखकर घर के अंदर घुस गया और वहां पर उसे घर के अंदर हुई गोलीबारी के बारे में पता चला। और यहाँ पर लुइस ने पूरे घर के अंदर की फुटेज भी ले ली और उस फुटेज को देखकर नीना भी काफी खुश हुई और लुइस को इस फुटेज के लिए अच्छे खासे पैसे भी मिले। और यहाँ पर लुइस समझ चुका था कि लोग न्यूज में सिर्फ खबरें नहीं सुनते
बल्कि उन्हें न्यूज़ में कुछ मसाला भी चाहिए होता है। तो इसीलिए यहाँ पर लुइस दिन रात मसालेदार खबरें यानी कि खून खराबे की फुटेज लेने में लग गया। और अब कुछ ही महीनों बाद उसकी मेहनत रंग लाई और उसने अपने लिए एक महंगी कार और महंगे इक्विपमेंट भी खरीद लिए ताकि वो अपनी फुटेज की क्वालिटी और भी बेहतर कर सके। जिसके बाद यहाँ पर एक दिन लुइस की मुलाकात जोई से हुई और जोई ने लुइस से कहा कि क्यों ना वो एक साथ मिलकर काम करें, लेकिन लुइस ने जो के साथ काम करने से साफ मना कर दिया। अब उसी रात लुइस को शहर में हुई एक हवाई घटना के बारे में पता चला, लेकिन लुइस के वहां पर पहुंचने से पहले ही जोए ने वहां पर आकर सारी इंपॉर्टेंट फुटेज को पहले ही रिकॉर्ड कर लिया और अब लुइस के पास कुछ भी एक्सक्लूसिव नहीं था। और इसी वजह से आज यहाँ पर लुइस को नीना से भी बहुत कुछ सुनना पड़ा। अब इन सब से लुइस के अंदर जोए के लिए नफरत की आग भड़कने लगी। अब हम देखते हैं कि एक हफ्ते बाद अगले सीन में लुइस को यहाँ पर एक वैन एक्सीडेंट के बारे में पता चला और लुइस और रिक जब वहाँ पर पहुंचे तब उन्होंने देखा कि वहाँ पर तो जोई की वैन का एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में जोई का असिस्टेंट मारा गया और जोई भी यहाँ पर काफी बुरी तरीके से घायल हो चुका था। तब यहाँ पर रिक ने लुइस से कहा कि उन्हें जोई की वीडियो नहीं बनाना चाहिए क्योंकि जोई भी तो उन्हीं की तरह एक रिपोर्टर है। लेकिन तब यहाँ पर लुइस ने रिक को समझाया कि हमें अपने बिजनेस से हमारे इमोशंस को हमेशा दूर रखना चाहिए और उसने कहा कि हमें इसी तरीके की फुटेज लेने के लिए पैसे मिलते हैं और इसीलिए हमें यहाँ पर दिल से नहीं दिमाग से काम करना चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दरअसल आज लुइस ही होता है जिसने यहाँ पर जोई की वैन से छेड़छाड़ की होती है ताकि वो जोई को हमेशा के लिए रास्ते से हटा सके। अब इसके बाद यहाँ पर लुइस को पुलिस रेडियो पर एक दूसरे हादसे के बारे में पता चला, तो तब यहाँ पर वो तुरंत ही अपनी कार भगाते हुए पुलिस से भी पहले उस बंगले पर पहुंच गया जहां से किसी ने पुलिस को उस बंगले के बारे में पहले खबर दी थी। तब यहाँ पर लुइस ने देखा कि दो लोग हाथ में बंदूक लेकर उस बंगले से बाहर निकल रहे थे। तब यहाँ पर लुइस उन लोगों को देखकर जल्दी से झाड़ियों में छुप गया और वहीं से उनकी वीडियो बनाने लगा। और लुइस ने यहाँ पर उन हमलावरों के चेहरे और उनकी गाड़ी का नंबर भी रिकॉर्ड कर लिया। और यहाँ पर उनके जाते ही लुइस उस बंगले के अंदर गया और अंदर उसे 3 लाशें मिली। और यहाँ पर लुइस ने बिना कुछ सोचे समझे उन लाशों की रिकॉर्डिंग भी चालू कर दी और पुलिस के आने से पहले ही वो उसकी पूरी फुटेज बनाकर वहां से निकल गया। लेकिन अब लुइस को पता था कि उसकी फुटेज की असली कीमत क्या होने वाली है। और यहाँ पर न्यूज एजेंसी पहुंचते ही उसने सबसे पहले वो फुटेज नीना को दिखाई और उस फुटेज को देखते ही नीना समझ गई कि अब उसके चैनल की टीआरपी कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है। इसलिए यहाँ पर उसने लुइस से वो फुटेज $3000 में खरीदने को कही। लेकिन यहाँ पर लू ने $15,000 से 1 सेंट भी नीचे लेने से मना कर दिया। और यहाँ पर लुइस ने नीना से साफ कह दिया कि अगर उसे फुटेज खरीदना है तो ठीक है, नहीं तो मैं किसी और न्यूज एजेंसी को ये फुटेज बेच दूंगा। अब यहाँ पर नीना $15,000 देने के लिए मान जाती है, लेकिन फिर लुइस अपनी और शर्तें भी बताता है और वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें इन फुटेजेस की कितनी ज्यादा जरूरत है और मुझे पता है कि मेरी फुटेजेस की वजह से तुम्हारे इस चैनल की टीआरपी बढ़ी है, तो आगे से कभी भी मुझसे बार्गेनिंग मत करना। और हाँ, अब से तुम्हें मेरी फुटेजेस के लिए मुझे न्यूज में क्रेडिट भी देना होगा ताकि मार्केट में मेरा भी कुछ नाम बने। अब नीना को यहाँ पर लुइस की सच में जरूरत थी, इसलिए उसने लुइस की सारी शर्तें मान ली। और फिर अगली सुबह टेलीविजन पर न्यूज के ब्रॉडकास्ट होते ही 2 डिटेक्टिव लुइस से मिलने उसके घर आए। अब डिटेक्टिव लुइस से ये जानना चाहते थे कि आखिर लुइस को पिछली रात उस बंगले में हुई गोलीबारी के बारे में पुलिस से पहले पता कैसे चला, और तो और वो पुलिस से पहले वहां पर कैसे पहुंचा। और दरअसल लुइस हादसे के बारे में पता करने के लिए जिस पुलिस रेडियो स्कैनर का इस्तेमाल किया करता था, उसे इस्तेमाल करना एक गैर कानूनी अपराध होता है। तो तब यहाँ पर लुइस ने कहा कि असल में मैं कल अपने असिस्टेंट रिक के साथ उसी बंगले के पास से गुजर रहा था और तभी मुझे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। और हालांकि इससे पहले कि मैं अपराधियों को देख पाता, वो दोनों ही अपनी गाड़ी में सवार होकर वहां से जा चुके थे। और दरअसल यहाँ पर लुइस ने बंगले वाली फुटेज को नीना को बेचने से पहले ही उसमें से अपराधियों के चेहरे और गाड़ी के नंबर वाले सेगमेंट को ट्रिम कर दिया था ताकि बाद में वो उन फुटेजेस को बेचकर और भी ज्यादा पैसे कमा सके। और लुइस ये पहले से ही जानता था कि उस फुटेज के न्यूज में ब्रॉडकास्ट होते ही डिटेक्टिव उससे सवाल पूछने जरूर आएंगे, इसलिए उसने पहले ही उस फुटेज की एडिट की हुई कॉपी बनाकर अपने पास रख ली थी। और तब यहाँ पर वो डिटेक्टिव उस डिलीट की हुई फुटेज की कॉपी लेकर वहां से चले तो गए, पर उन्हें फिर भी लू के ऊपर शक हो गया था। और फिर उसी रात लुइस ने आरटीओ के डाटाबेस में से उन अपराधियों का पता लगा लिया और फिर वो रिक को अपने साथ लेकर वहां पर पहुंच गया। और यहाँ पर लुइस ने रिक को उस एडिट की हुई फुटेज के बारे में सब कुछ बता दिया
और उसने बताया कि आज हम उन अपराधियों का पीछा करेंगे और पुलिस जब उन लोगों को पकड़ेगी तो हम उनकी वीडियो बनाएंगे। और सोचो, पुलिस और अपराधियों के बीच मारधाड़ वाली वीडियो कितनी ज्यादा वायरल होगी। और उसने कहा कि मैं नीना से इस वीडियो के लिए $50,000 से 1 सेंट भी कम नहीं लूंगा। तब इस पर रिक ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ पिछले 6 महीनों से ऐसी तैसी करा रहा हूँ और तुम मुझे सिर्फ दिन के $30 ही देते हो, तो अब तुम्हें मेरी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी, वरना मैं ये काम छोड़कर जा रहा हूँ। जिस पर लुइस ने उससे कहा कि ठीक है, तो तुम ही बताओ तुम्हें कितनी सैलरी चाहिए। तब रिक ने कहा कि कम से कम $75 और साथ ही में इस फुटेज से जो $50,000 तुम्हें मिलने वाले हैं उसमें से भी मुझे हिस्सा चाहिए, लगभग $25,000 मुझे चाहिए। जिस पर लुइस ने कहा तो ठीक है, आज से मैं तुम्हें रोज के $75 दिया करूंगा, लेकिन बोनस नहीं, क्योंकि बोनस तो साल के आखिरी में दिया जाता है और तुम्हें तो सिर्फ अभी 6 महीने ही हुए हैं। लेकिन रिक तो अपनी जिद पर अड़ा रहा। तो अब यहाँ पर लुइस को आज तो रिक की काफी जरूरत थी, इसलिए वो रिक को बोनस देने के लिए भी मान गया। और फिर यहाँ पर लुइस और रिक दोनों ही उस लोकेशन पर पहुंच गए और वहाँ पर वो देखते हैं कि दोनों ही अपराधी घूमते फिरते एक चाइनीज रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए अंदर घुसे और वहाँ बैठकर वो खाना खाने लगे। और तब वहाँ पर लुइस ने उसी वक्त पुलिस को कॉल लगाया और उसने कहा कि हेलो, मैं लुइस बोल रहा हूँ और कल रात मैंने जिस बंगले की फुटेज रिकॉर्ड की थी वहाँ पर मैंने अपराधियों को भागते हुए देखा था और आज वही अपराधी उड़ाला नाम के एक चाइनीज रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे हैं और उनके पास गन भी है। और पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद लुइस और रिक ने अपने अपने कैमरा सही एंगल पर लगा दिए, क्योंकि उन्हें पता था कि आज कुछ धमाकेदार होने वाला है। फिर कुछ देर बाद कुछ पुलिस वाले उस चाइनीज रेस्टोरेंट में आ धमके और पुलिस को देखते ही अपराधी घबरा गए और टेबल के नीचे रखे हुए गन से उन लोगों ने पुलिस वालों के ऊपर हमला कर दिया। जवाब में पुलिस वालों ने भी अपराधियों के ऊपर ताबड़तोड़ हमला किया और अब फायरिंग के दौरान एक अपराधी तो मौके पर ही वहीं पर मारा गया, पर दूसरा अपराधी अपनी एसयूवी में बैठकर वहां से भाग निकला। अब पुलिस भी लगातार उस अपराधी का पीछा कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ लू भी अपनी गाड़ी को लेकर पुलिस के पीछे ही भगा रहा होता है। और रिक ने भी यहाँ पर उस सारी सिचुएशन को अपने कैमरे के अंदर रिकॉर्ड करना चालू रखा। और अब कुछ देर तक भागने के बाद अपराधी की गाड़ी पुलिस की गाड़ी से टकरा गई, जिससे वहाँ पर एक बड़ा हादसा हो गया। और तब तक यहाँ पर पुलिस की बैकअप भी पीछे से आ रही होती है। अब इतने समय में लुइस ने रिक से आगे जाकर वीडियो बनाने के लिए कहा और तब यहाँ पर रिक जैसे ही अपराधी की गाड़ी के सामने गया, तब वैसे ही एसयूवी में घायल पड़े उस क्रिमिनल ने रिक को गोली मार दी। और उसी वक्त यहाँ पर पुलिस की बैकअप टीम भी वहाँ पर आ गई और पुलिस ने वहाँ पर उस अपराधी को गोलियों से भून कर रख दिया। अब यहाँ पर मरते हुए रिक ने लुइस से कहा कि तुम्हें पहले से ही पता था कि अपराधी अभी भी जिंदा है, लेकिन फिर भी तुमने जानबूझकर उसके पास उसकी वीडियो बनाने के लिए भेजा। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? इस पर यहाँ पर लुइस ने कहा कि हाँ, मुझे पता था कि अपराधी जिंदा है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें उसके पास भेजा क्योंकि अब तुम्हारा मरना जरूरी हो गया था, क्योंकि तुमने जिस तरीके से बोनस के लिए मुझसे बदतमीजी की, उसी से मैं समझ गया था कि अब से मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और आज तुम काम छोड़ने के बहाने जबरदस्ती मुझसे बोनस ले रहे थे, तो कल को तुम मुझसे कहते कि मुझे दिन के $10,000 चाहिए और सॉरी दोस्त, मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं किसी के भी सामने दबकर नहीं रह सकता। और अब यहाँ पर लुइस को उस फुटेज के बदले नीना से $1,00,000 मिले। और हालांकि डिटेक्टिव ने लुइस को एक बार फिर से पूछताछ के लिए ऑफिस बुलाया और यहाँ पर डिटेक्टिव को लग रहा था कि लुइस को पहले से ही उन अपराधियों के बारे में पता था और सिर्फ उसने अपराधियों के बारे में इसलिए पुलिस को नहीं बताया ताकि उन्हें पकड़वाने के बहाने वो और भी वीडियोस बना सके। लेकिन अगर ऐसा सब कुछ होता तो डिटेक्टिव को पहले ही सबूत मिल जाते, और अगर ऐसा सब कुछ होता तो लू के ऊपर मर्डर के चार्जेस भी लग जाते, क्योंकि अगर लू पहले ही अपराधियों के बारे में बता देता तो आज यहाँ पर रिक और कई पुलिस वालों की जान बच जाती। लेकिन अब कोई सबूत न होने की वजह से डिटेक्टिव लुइस को छोड़ देते हैं। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लुइस ने अपने अंडर कई सारे एम्प्लॉयज रख लिए होते हैं ताकि वो अपने बिजनेस को और भी ज्यादा ग्रो कर सके। और यार, लुइस के इस काले सच के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई। तो कैसी लगी ये कहानी कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टाटा, सायोनारा।